नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले वीडियो में मैंने बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें से वैदिक सूक्त मुक्तावली पुस्तक में जो अग्नि सूक्त है ऋग्वेद का, उसके 3 मंत्र मैंने आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके बताए थे। अब मैं चतुर्थ मंत्र से इस वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखते हैं हम चतुर्थ मंत्र। ताम उषतो विबोधये यद अग्ने यासी दूत्यम देवैरा सत्सी बहेर्षि। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा। अग्ने यत दूत्यम यासी उषतः तान विबोधये बहेर्षि देवै आ सत्सी। सब अर्थ इसके इस प्रकार होंगे। यत क्योंकि, दूत्यम दूत या सेवक का कार्य, यासी जाते हो, उषतः यानी चाहने वाले, तान उन को अर्थात उन देवों को, विबोधे विशेष रूप से जगा दो अर्थात प्रेरित करो, बहिर्षि कुशासन पर, देवई देवताओं के साथ, आसत्सी आकर बैठो। इस मंत्र का प्रसंग इस प्रकार होगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त अग्नि में उपलब्ध होने वाले इस मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। इसके ऋषि मेधातिथि तथा छंद गायत्री है। अग्नि सूक्त के इस मंत्र में कवि अग्नि देव से 2 बातों की अपेक्षा करता है। अन्य देवों को इस यज्ञ में बुलाने के लिए तथा दूसरा उनके साथ आकर कुशासन पर बैठ जाने के लिए। अतः वह कहता है, अर्थ इस प्रकार होगा। हे अग्नि, क्योंकि आप देवताओं को बुलाने और हवि ले जाने रूपी दूत कर्म पर जाते हो, इसलिए हवि की कामना करने वाले उन देवताओं को सूचित कर बुला लाओ और उनके साथ इस यज्ञ वेदी पर बिछी कुश घास पर प्रतिष्ठित हो जाओ। यानी अग्नि को 2 कार्य करने के लिए निवेदन किया गया है कि एक तो हवि की इच्छा रखने वाले देवताओं को इस यज्ञ में बुला लाओ तथा उनके साथ आप भी इस यज्ञ वेदी पर बिछी कुशासन पर आकर प्रतिष्ठित हो जाओ। इस पर विशेष टिप्पणी इस प्रकार की जाएगी। इस मंत्र में 3 उपवाक्य हैं जिनमें कर्ता नहीं होकर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पर अग्नि का संबोधन है, अतः ये सभी उपवाक्य अग्नि को संबोधित कर कहे गए हैं और इनमें त्वम कर्ता छिपा हुआ है, यानी कर्ता को यहाँ बोधित नहीं किया गया है। दूसरा, अग्नि दूत अवश्य है जो यज्ञ में देवों को बुलाने का कार्य करता है, किंतु एक देव के रूप में उनका महत्व कथमपि है नहीं है। इस कारण इस मंत्र में ऋषि कहता है कि आप देवताओं को बुला लाओ और उनके साथ इस यज्ञ वेदी पर बने कुश के आसन पर बैठो। यदि अग्नि मात्र दूत या सेवक होते तो उन्हें अन्य देवों के साथ बैठने का सम्मान नहीं दिया जाता, अर्थात तो स्वतंत्र देवता भी हैं। तीसरा बिंदु टिप्पणी का इस प्रकार होगा। चमकने के अर्थ वाली द्यु धातु से देव शब्द बना है। इसका अर्थ है तेजोमय या कांतिमान व्यक्ति। निरुक्तकार ने लिखा है,
कि लोकों में भ्रमण करने वाले, प्रकाशित होने वाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देने वाले को देवता कहा जाता है। इस मंत्र में प्रयुक्त देवई शब्द में तृतीया का प्रयोग किया है। सह या साथ के अर्थ में तृतीया आती है, अतः यहाँ देवई का अर्थ देवताओं के साथ है। अंतिम बिंदु टिप्पणी का इस प्रकार कर सकते हैं। कुश या दर्भ को बहिर्स कहते हैं। इस घास के बने आसन पर बैठकर यज्ञ किया जाता है तथा देवों को बुलाकर बिठाया जाता है। यज्ञ आदि कार्यों में इसे बड़ा पवित्र एवं मांगलिक समझा जाता है। आज के वैज्ञानिक भी इसके महत्व को स्वीकार करते हैं कि ये आसन इलेक्ट्रिक प्रूफ होते हैं तथा इन पर बैठने वालों के तेज शक्ति का ह्रास नहीं होता। अब अगला पंचम मंत्र है, वो इस प्रकार है। घृताहवन दिदिवः प्रतीष्मः ऋषितोदः अग्ने त्वं रक्षस्विनः। अन्वय इस प्रकार होगा। घृताहवन दिदिवः अग्ने त्वं रक्षस्विनः ऋषितः प्रतीदः स्मः। घृताहवन घी की आहुति से बुलाए गए। दिदिव इसको घृताहवन यानी घी की आहुति से बुलाए गए। दिदिव यानी दैदीप्यमान। अग्नि हे अग्निदेव, तुम रक्षस्विनः राक्षसों के साथ वर्तमान, ऋषितः हिंसा करने वाले शत्रुओं को, प्रतिविरोधियों को दहस में पूरी तरह से भस्म कर दो। इसका प्रसंग इस प्रकार होगा। उपर्युक्त ऋचा अग्नि सूक्त में से समुद्रित की गई है, जो प्रथम मंडल का 12वां सूक्त है। इसके ऋषि मेधातिथि तथा देवता अग्नि है तथा छंद गायत्री है। इस मंत्र में कवि अग्नि की स्तुति करते हुए ये कामना प्रकट करता है कि अग्निदेव उनके शत्रुओं को पूर्ण रूप से जला दे। हे अर्थ इस प्रकार करेंगे। हे देदीप्यमान अग्नि, तुम घृत से प्रदीप्त बनो और राक्षसों के समूह सहित हमारे शत्रुओं एवं विरोधियों को सर्वथा जला दो, जलाकर भस्म कर दो। यहाँ पर अग्नि से कामना की गई है कि तुम घृत से प्रदीप्त बनो या घी की आहुति से बुलाए जाने वाले हो और राक्षसों के समूह सहित हमारे जो भी शत्रु या विरोधी हैं उन सबको जलाकर सर्वथा के लिए भस्म कर दो। टिप्पणी इस प्रकार है। यज्ञ में प्रयुक्त आहुतियों में अन्य हविष्यान के साथ साथ घी का भी प्रमुख स्थान है। घी से अग्निदेव शीघ्र प्रदीप्त होते हैं, मानो कि घी की आहुति उनको बुलाने में सहायक हो। इस कारण घृताहवन शब्द का यहाँ अग्नि के विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ये शब्द यहाँ पर संबोधन का एक वचन है। दिदिवः शब्द भी यहाँ संबोधन का रूप है, जो अग्नि का विशेषण है। देव धातु के क्वसु प्रत्यय के रूप वाले शब्द का अर्थ है प्रकाश युक्त या चमकने वाला। श्मः शब्द अव्यय है, जिसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। मूल रूप से ये पाद पुराण
के रूप में प्रयुक्त हुआ है। राक्षसविनः द्वितीया के बहुवचन का रूप है। इसका अर्थ राक्षसों के समूह के साथ दुष्ट स्वभाव के प्राणियों को राक्षस कहते हैं, जो केवल अपनी ही रक्षा करते हैं अर्थात घोर स्वार्थी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदा से मानवता के शत्रु हैं तथा हर युग में इनकी सत्ता रही है। ये आपका पंचम मंत्र है। ये सप्रसंग व्याख्या सहित पूर्ण होता है। अब इसके बाद षष्ठम जो मंत्र है वो इस प्रकार है। अग्निर्न अग्निः समिध्यते कविर्गृहपतिर्युवा हव्यवाट जुह्वास्य। यह षष्ठम मंत्र है। इसका अन्वय इस प्रकार है। कविः गृहपतिः युवा हव्यवाट जुह्वास्य अग्निः अग्निना समिध्यते। यहाँ इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। कवि का मतलब है बुद्धिमान या मेधावी। गृहपति यजमान के घर की रक्षा करने वाला। युवा यानी तरुण नवयुवक। हव्यवाट देवों के पास हव्यों को ले जाने वाला। जुहास्य जुहू रूपी मुख वाला। अग्निना अग्नि से समिध्यते जलाए जाते हैं। इसका प्रसंग इस प्रकार करेंगे। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त में प्राप्त होने वाले इस मंत्र में मेधातिथि ऋषि गायत्री छंद के द्वारा अग्निदेव का वर्णन करते हुए उसे प्रदीप्त करने की विधि को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है। कवि यानी मेधावी या बुद्धिमान। गृहपति गृह रक्षक यानी बुद्धिमान गृह रक्षक। युवा यानी नवयुवक। हव्यवाट हविवाहक तथा जुहू रूपी मुख वाले। अग्निदेव अग्नि से ही प्रज्वलित किए जाते हैं। यानी ये सारे विशेषण अग्नि के लिए हैं कि बुद्धिमान अग्निदेव बुद्धिमान हैं, गृह रक्षक हैं, नवयुवक हैं, हव्यवाहक हैं तथा जुहू रूपी मुँह वाले अग्निदेव हैं। वो अग्नि से ही प्रज्वलित किए जाते हैं। इस मंत्र में अग्नि के लिए 5 विशेषणों का प्रयोग हुआ है जो उनकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं। कवि, गृहपति, युवा, हव्यवाट, जुहास्य। कवि शब्द के अर्थ सर्वज्ञ, बुद्धिमान, चतुर, प्रशंसनीय आदि हैं। वेद में ब्रह्मा या प्रजापति को भी कवि कहा गया है। कवि शब्द में वर्णन करने वाली धातु है। अग्नि को कवि इसलिए कहा गया है कि प्रातः जब हवन किया जाता है और जब अग्निदेव का आवागमन होता है उस समय कवियों के विभिन्न पद्य या स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता है। अग्नि अपने यजमान या उपासक के घर का स्वामी या रक्षक भी है, इसलिए गृहपति कहा गया है। प्रज्वलित किए जाने पर यह सदा तरुण या युवा बना रहता है, अतः इसे युवा कहा गया है। देवों के समीप हविष्यान ले जाने के कारण इसे हव्यवाट कहा गया है। यज्ञ में आहुतियों को डालने के चम्मच को जो लकड़ी का बना हुआ होता है उसे जुहू या सुरवा कहा जाता है। जिस प्रकार मानव मुख से खाते हैं उसी प्रकार अग्निदेव जुहू रूपी मुख से हव्य को ग्रहण करता है, अतः वह जुह्वास्य है। अग्नि से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रथम चरण का आशय है कि जिस प्रकार आजकल माचिस या दियसलाई से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है, वैसे ही प्राचीन काल में अग्नि से प्रमुख आहावनीय अग्नि हवन करने हुए अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। ये
6 श्लोक आपके 6 मंत्र जो हैं ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के वो पूर्ण हो गए हैं।